नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की हेडलाइंस पर। जोधपुर में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नेत्रहीन महाविद्यालय के नए भवनों का किया शिलान्यास। 15 करोड़ की लागत से बनेगा दिव्यांग बच्चों के लिए नया कॉलेज और हॉस्टल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, की मां दुर्गा से प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री निवास पर किया पौधरोपण, लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण बचाने का किया आह्वान। और जीएसटी 2.0 से देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत, रोटी कपड़ा मकान होंगे सस्ते। मुख्यमंत्री ने कहा, सब मिलकर मनाएं जीएसटी बचत उत्सव। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जोधपुर के रामराज नगर चौखा स्थित श्री पारसमल बोहरा नेत्रहीन महाविद्यालय में नए भवन, बॉयज हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल का शिलान्यास किया। लगभग 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ये भवन दिव्यांग बच्चों की शिक्षा और स्वावलंबन में नई राह खोलेंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द अपनाकर पूरे देश का नजरिया बदला है। उनके नेतृत्व में 10 वर्षों में 31 लाख लोगों को कृत्रिम अंग मिले हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम से उनका जीवन और अधिक स्वाभिमानी बना है। ये सेवा कार्य बहुत गति के साथ आगे बढ़ेगा। लगभग 15 करोड़ की लागत से 3 परियोजनाओं का यहाँ शिलान्यास किया गया। मोतीलाल ओसवाल ज्ञानदीप भवन महाविद्यालय, मोतीलाल ओसवाल ज्योति सदन गर्ल्स हॉस्टल, एचजी फाउंडेशन दिव्य ज्योति भवन बॉयज हॉस्टल। मुझे पूरा विश्वास है कि जैसा इस संस्था का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसके हिसाब से ये तीनों भवन समय पर सुनिश्चित रूप से अपना काम पूरा कर लिया जाएगा और उससे सैकड़ों बच्चों के जीवन में नया उजियारा लाने का काम होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य दिव्यांग भाइयों बहनों का जीवन सरल और सम्मानजनक बनाना है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के कर कमलों से शिलान्यास हुए ये भवन दिव्यांग बच्चों के उज्जवल भविष्य की नींव रखेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र का पर्व हमें शक्ति स्वरूपा मां जगदम्बा की आराधना की प्रेरणा देता है। इस पावन अवसर पर सभी महिलाओं का सम्मान करने और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संकल्प लें। वहीं मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र स्थापना पर मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में सहपत्नी विधिवत रूप से पूजा अर्चना की। श्री शर्मा ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेशवासियों के स्वस्थ, सुखी और समृद्ध जीवन की प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्रि के प्रथम दिन का महत्व शिक्षा क्षेत्र में कार्यरत नारी शक्ति को समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह दिन ज्ञान, सेवा, सशक्तिकरण की प्रतीक महिलाओं को श्रद्धा और सम्मान देने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्रि का यह पर्व हमें महिलाओं के समर्पण, शक्ति और समाज में उनके योगदान की याद दिलाता है। उन्होंने सभी शिक्षिका और महिला कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और उनके सशक्तिकरण में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आम के पौधे का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर संचालित सेवा पखवाड़ा के तहत आयोजित किया गया। श्री शर्मा ने कहा कि व्यक्ति को स्वस्थ रहने में पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि प्रदूषण में कमी आए और जैव विविधता को बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को हरा भरा और खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सतत रूप से कार्य कर रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार ने प्रदेश में मिशन हरियालो राजस्थान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। गत वर्ष इस अभियान के अंतर्गत 7.5 करोड़ पौधे लगाए गए थे। वहीं इस
इस वर्ष लगभग 11.5 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीएसटी स्लैब में परिवर्तन के ऐतिहासिक निर्णय से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। आज के सूर्योदय से वस्तु और सेवा कर सुधार पूरे देश में जब प्रभावी रूप से लागू होगा तो इसका सबसे अधिक फायदा आमजन को मिलेगा। जीएसटी की स्लैब में बदलाव से आमजन के लिए सबसे अधिक उपयोगी रोटी, कपड़ा और मकान सस्ता होगा। उन्होंने कहा कि इस अवसर को विशेष रूप से व्यापारी और नागरिक जीएसटी बचत उत्सव के रूप में मनाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का आमजन के बीच प्रचार प्रसार किया जाए, नागरिकों को इससे होने वाली आर्थिक बचत और उसके फायदे भी बताए जाएं। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीएसटी रिफॉर्म्स के साथ ही अब व्यापारी और उद्योग संगठन देश और आमजन की आवश्यकता की वस्तुएं देश में ही निर्मित करने के काम को नई दिशा दें। साथ ही स्वदेशी के संकल्प को साकार करने के लिए आमजन भी देश में निर्मित वस्तुओं को खरीदे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी स्लैब में बदलाव का फायदा गरीब, किसान, महिला, दुकानदार और व्यापारी सहित सभी वर्गों को मिलेगा। श्री शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। प्रथम वर्ष में ही राइजिंग राजस्थान का आयोजन कर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों की सुगम स्थापना के लिए राज्य सरकार आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विस्तार कर रही है। संसदीय कार्य, विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज विधानसभा क्षेत्र लूनी के सर गांव में किसानों से संवाद कर जीएसटी रिफॉर्म पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने किसानों को कृषि एवं डेयरी क्षेत्र में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से होने वाले फायदों के बारे में जानकारी दी। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर सबका साथ सबका विकास की भावना के अनुरूप जीएसटी रिफॉर्म्स को आज नवरात्र के पावन पर्व पर संपूर्ण देश में लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म से कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल मिलेगा। श्री पटेल ने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म करोड़ों किसानों को सशक्त बनाने, डेयरी उत्पादों के मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने और डेयरी उत्पादों को हर घर के लिए अधिक किफायती बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि जीएसटी रिफॉर्म से कृषि मशीनरी और आधुनिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1800 सीसी तक के ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स की खरीद पर 5% जीएसटी लगेगी। इसके साथ ही 15 HP से अधिक शक्ति के फिक्स्ड स्पीड डीजल इंजन, कटाई और थ्रेसिंग मशीनरी और कंपोस्ट मशीन पर भी अब केवल 5% जीएसटी लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा प्रारंभ किए गए शहरी सेवा शिविर 2025 जन सेवा का पर्याय बन रहे हैं। 17 सितंबर से प्रारंभ हुए इन शिविरों में अब तक हजारों की संख्या में आमजन के प्रकरणों का निस्तारण कर त्वरित राहत पहुंचाई गई। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक संचालित होने वाले ये शिविर जनता की उम्मीदों को हकीकत में बदल रही हैं। आमजन के लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करते हुए वन स्टॉप समाधान के रूप में कार्य कर रही हैं। किसी भी व्यक्ति को अधिकृत सेवा और सुविधा के लिए इंतजार न करना पड़े, यह इन शिविरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के सतत पर्यवेक्षण के फलस्वरूप इन शिविरों में उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं। उद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार इन शिविरों के माध्यम से विभिन्न श्रेणियों के कुल 3656 पट्टों का वितरण किया जा चुका है। इनमें धारा 69A के अंतर्गत 290 परिवारों को पट्टों का वितरण और 337 अपंजीकृत पट्टों को पुनर्वैध कर उनका पंजीकरण किया गया है। वहीं कृषि भूमि पर बसी स्वीकृत योजनाओं में 2121 लोगों के पट्टे स्वीकृत किए गए। वहीं निकाय, न्यास और प्राधिकरण की स्वयं की योजनाओं के अंतर्गत 552 पट्टे जारी किए गए। पूर्व में जारी पट्टों के समर्पण के बाद 63 नए पट्टे पुनः जारी किए गए और 203 प्रकरणों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित किया गया। साथ ही 42 पट्टे स्टेट ग्रांट के तहत स्वीकृत हुए। इन शिविरों के माध्यम से कच्ची बस्ती नियमन के तहत 148 बस्तियों को कानूनी पहचान भी प्रदान की गई। इसी कड़ी में जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीयन के 17,593 प्रकरणों का भी निस्तारण किया गया। साथ ही पीएम स्वनिधि के 358 और सीएम स्वनिधि योजना के 744 प्रकरण स्वीकृत
किए गए। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।